बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 109 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 109। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 751। आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद है? यानी अमूमन जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आपसे राय, अगर वो दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछा है कि आपको कौन सी चीज़, यानी अगर आप मोबाइल ख़रीदने गए हैं तो आपको कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आप बुक शॉप पे गए हैं तो भी यही क्वेश्चन है कि जी आपको कौन सी बुक जो है वो, या किस राइटर की बुक जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, या कौन सा एरिया या कौन सा सिटी जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें आप रहना चाहेंगे। आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद है? विच डिज़ाइन डू यू लाइक द मोस्ट? विच डिज़ाइन डू यू लाइक द मोस्ट, यानी आपको सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन है वो कौन सा पसंद है। यानी यहाँ पे आपने अपनी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है उसकी पसंदीदगी का इज़हार करना है। ये आपसे पूछा जा रहा है विच डिज़ाइन डू यू लाइक द मोस्ट। द मोस्ट यानी ये सुपरलेटिव जो कंपैरिजन है उसमें आता है, हम इसके एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है जी कि आपको सबसे ज़्यादा डिज़ाइन कौन सा पसंद है। विच डिज़ाइन डू यू लाइक द मोस्ट। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 2। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अब सपोज़ मोबाइल की दुकान पे गए हैं तो वहाँ पे रिपेयर का लफ्ज़ बोलते हैं। किसी और जगह पे गए हैं तो उसको जी करेक्ट कर सकते हैं इसको आप। तो जो भी एक कॉमन फ़िक्र है हम जिसको हम बोलते हैं कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, कैन यू फिक्स इट। यहाँ पे फिक्स इट का मतलब अगर रिपेयर भी आ जाएगा, करेक्ट भी आ जाएगा, मॉडिफिकेशन भी आ जाएगी। कैन यू फिक्स इट, तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, क्या तुम इसे रिपेयर कर सकते हो, क्या तुम इसे जो भी करना है। तो इसमें जो कॉमन लफ्ज़ है वो ज़्यादा जो चलता है वो है फिक्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैन यू फिक्स इट, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। मैं इसे दोबारा देखना नहीं चाहता, या मैं इसे दोबारा मिलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो हम उसमें इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट वांट टू सी हिम अगेन। आई डोंट, ये भी हो सकता है आई डोंट वांट टू मीट हिम अगेन। लेकिन जब इसको कॉमन फ़िक्रा जो ज़्यादा चलता है कि मैं उससे देखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सी हिम अगेन या डोंट वांट टू मीट अगेन। लेकिन ज़्यादा जो है वो है कि मैं इसे दोबारा देखना नहीं चाहता या मैं इसे दोबारा मिलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सी हिम अगेन। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4। मैं इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इस तरह उन पे जुल्म नहीं होने दूँगा। मैं ऐसा काम नहीं होने दूँगा। मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस। आई विल नॉट टॉलरेट दिस इनजस्टिस। मैं इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। मुझे उम्मीद है कि ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस फ़ैसले के बाद आप कामयाब हो जाएंगे, आप सेहतमंद हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ैसला, ये मेडिसिन खाने के बाद आप ठीक हो जाएंगे, ये मकान लेने के बाद आप सुकून से रहने लग जाएंगे। तो इस तरह के जो है ना वो आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे उम्मीद है कि ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। आई होप दिस डिसीजन विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। दिस डिसीजन विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। आई होप दिस डिसीजन विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 6। मुझे
कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो कहीं पे जो आप ज़रूरत बता रहे हैं कि जी हमें ये कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा। आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डू समथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत है, यू नीड टू डू समथिंग। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 7। वो अपनी सेहत की परवाह नहीं करता। ही डजेंट केयर अबाउट हिज हेल्थ। वो अपनी सेहत की परवाह नहीं करता। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 8। मुझे इस मसले को हल करने के लिए मज़ीद वक़्त की ज़रूरत है। मुझे इस काम को मुकम्मल करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत है। मुझे इस काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो कुछ भी फ़िक्रा हो सकता है। तो यहाँ पे है जी कि मुझे इस मसले को हल करने के लिए मज़ीद वक़्त की ज़रूरत है। आई नीड मोर टाइम टू सॉल्व दिस इशू, यानी इस मसले को हल करने के लिए आई नीड मोर टाइम टू सॉल्व दिस इशू। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, या आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, यानी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 10। यही है जो मैं करना चाहता हूँ, यही वो पेन है जो उसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ या ढूंढ रहा था। तो इस तरह के जो फ़िक्रें हैं, यही वो बुक है जिसको मैं पढ़ना चाहता था या पढ़ना चाहता हूँ, या यही वो जो भी आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि यही वो चीज़ है जिसको मैं हासिल करना चाहता था। तो यहाँ पे इस फ़िक्रे को हम ऐसे बोलेंगे, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, यही है जो मैं करना चाहता हूँ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे इख्तिताम आज का जो लेसन इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 109। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको आप लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होता है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले जो वीडियो हैं इस चैनल के, यानी क्विज़ चैनल के, वो आपको इन टाइम जो है ना वो आपकी ईमेल या मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। और काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूअर्स, अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।